कोई तकसीम नहीं है। ये जिन लोगों ने पहले हमारे तायद कुनंदा तजवीज़ कुनंदा उठाए थे इनको बेनिफिट देने के लिए, फोर्स अबडक्शंस, फोर्स डिफेक्शंस, जिस तरह वो हरबे आजमाए गए थे, ये भी अब मीडिया में आगे पीछे कहानियां सुना के जी इख्तलाफ है, फलान है, ठीक है। क्या किसी ने इमरान खान को छोड़ दिया है? किसी ने बयान दिया है कि उसने इमरान खान के फलसफे को छोड़ दिया है? किसी ने कहा कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं? किड़े इख्तलाफ? जो आर्टिकल्स है ना आइन के, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, इन्होंने कोई नहीं करनी। ठीक, अगर इनको कोई एतराज हुआ तो ये चले जाएंगे अपने रिव्यू में और वहां जाके कहानियां कर लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नहीं होगा। जब हम कहते थे कि हम पे जाली FIRs हैं, हम कहते थे हम पे जाली केसेस हैं, हम कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और बाहर जाके कहते थे, मुल्क के अंदर कहते थे, तो जवाब आता था हुकूमत का, हमारा तो जी आला किस्म का अदल का निजाम है, अदालतों में जाएंगे वहां से इनको इंसाफ मिल जाएगा। ते हुण सानू मिल गया इंसाफ, हुण नानू की तकलीफ जे। शेख वकास अकरम साहब, मुबारक हो पहले तो कि अब आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बजाय हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का MNA कह सकते हैं, और दूसरा ये कि वाकई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके लिए इतना, आप समझते हैं कि इतनी बड़ी जीत है, या अभी इसके इम्तहान और भी हैं? चूंकि सर इस फैसले से ना हुकूमत गर गई है, ना ही इलेक्शन कमीशन मुस्ताफी होगा। हाँ, इनकी 2/3 अक्सरियत खत्म हो गई है, PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई है और आपको मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। PTI सिर्फ पार्लिमानी पार्टी नहीं बन गई है जी। PTI इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद सबसे बड़ी मेजॉरिटी वाली जमात बन गई है पार्लियामेंट के अंदर। मुस्लिम लीग नून के भी मेंबरान जो है उनकी तादाद भी हमसे थोड़ा है। अगर आप इनके कोalition मेंबर उठा दें तो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी बन गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हाउस के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तारीखी फैसला था। इतने ब्रूटल टाइम्स में, इतने फस्तायत में, इतने प्रेशर्स में, जो चीज़ें हम मीडिया के थ्रू पढ़ते रहे हैं पिछले पूरे इस ट्रायल के दौरान किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश होती रही है, गवर्नमेंट क्या करती रही है, जजेस पे कौन कौन से प्रेशर्स थे, ट्रायल शुरू किस तरीके से हुआ, और फिर किस तरह जजेस की मेजॉरिटी ने ये साबित किया कि वो इंसाफ जो है उन्होंने दिया पाकिस्तान को, इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बिल्कुल ये तारीखी था। हम इन सर तारीखी था, PMLN तनकीद कर रही है, जो आपने नहीं मांगा वो भी आप है। क्या किसी आईन और कानून के तहत जो एक जमात ने मांगा ही नहीं उसको मिल सकता है? ये बादशाह ने ना जी, ये तो बादशाह ने ना बच्चों वाली बात करते हैं, जो चीज मांगी नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, हमको सिविल कोर्ट की बात कर रहे हैं, जो मांगा नहीं तो वो दे नहीं सकते। ये कोई बातें करने वाली, मैं कल से इनकी बातें सुन रहा हूँ और ये कहानियां इनकी, आज सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं इनकी 3, और उन तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो जो स्क्रिप्टेड सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं वो यही मौजी जड़ा कुछ मंगिया नहीं मिल के मैं गया। मुझे मैं 2 मिसालें आपको देता हूँ। कई दफा हम कोई क्रिमिनल केसेस के अंदर थानेदार, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी ना, तहकीक तफ्तीश होती है, FIR हो जाती है, बंदे नामजद नहीं होते, मगर जब तहकीकात मुकम्मल होती हैं तो पता होता है कि जी ये बंदा ये आदमी जो है ये वाहिद आदमी नहीं था जिसका FIR में जिक्र ही नहीं था, वो भी बीच में शामिल था जी, और फिर उसको शामिल कर दिया जाता है, उसको सजा भी हो जाती है। और फिर कई दफा जो लोग FIR में शामिल होते हैं और मुद्दई कह रहे होते हैं कि नहीं जी इन्हीं ने हमारा बंदा हमारा यह नुकसान किया है, तफ्तीश के अंदर वो बेगुनाह हो जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। अगर आप महकमा माल की तरफ चले जाए तो बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर आ जाए, तहसीलदार लेवल पे कई दफा जमा बंदियां, इंतकाल और मुश्तरका खाते जब होते हैं और हम 2 पार्टियों की जमीन की तकसीम में जमीनें ढूंढनी शुरू करते हैं तो हमें पता लगता है कि कई बेचारे कोई मांगेगा तो कि मुझे ये चाहिए तो उसको मिलेगा ना। क्या सुप्रीम कोर्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या वो आइन से बाहर है? सर मैं आप मेरी बात, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री नहीं करता। मैं ये समझता हूं कि क्या बेसिस थे इस सारे मामले के स्पेशल सीट्स के। पहले हमसे बैट ले लिया गया, फिर बल्लेबाज वाला एपिसोड किया गया, हमें कंपेल किया गया, हमें फोर्स किया गया, हम मजबूर थे वो आजाद इलेक्शन लड़ने पे, उसके बाद हम मजबूर थे SIC के अंदर शामिल होने पे। और मजबूरी की वजह क्या थी? सिर्फ बुनियाद यही थी कि हमसे बैट छीन लिया गया। तो फरीक क्यों नहीं बने? सारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इसने आइन की तशरीह करनी है और एक आर्टिकल के मुताबिक इंसाफ से करीब तरीन जो मामला है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करती है तो वो किसी चीज की पाबंद नहीं है। 187 की आप बात करें सर, इधर सुनिए, कहानी चला के बैठे हैं कि मंगिया ही नहीं सी तो मिल गया। आपको फिर फरीक तो बनना चाहिए ना। वो कहते हैं कि पिटीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, PTI इसमें फरीक भी नहीं बनी, और वो कहते हैं कि आइन को अदलिया ने रीराइट किया है। एक तो फरीक ना बनने का ये नहीं। कमल शोजफ क्या थी जी, आप मुझे ये बताएं, कमल शोजफ कौन थी? कमल शोजफ SIC की मेंबर थी कोई? कमल शोजफ तो MNA भी नहीं बन पाई। सर वो किसके लिए शोजफ हमारी वुमेन की प्रेसिडेंट है, इससे ये बात सकते हैं। सर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए मांग रही थी या PTI के लिए नशिस्तें मांग रही थी?
सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ऑब्वियसली मांग रही थी, बिकॉज उस वक्त हम सब के सब SIC के अंदर शामिल हो गए थे, बट शी वॉज आउट ऑफ द पार्लियामेंट, शी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ द वुमेन विंग पूरे पाकिस्तान की, PTI की। सर वो आजाद उम्मीदवारों को हलफनामे के लिए 3 दिन का टाइम दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको 15 दिन का टाइम दिया है, ये भी इनका एतराज है। दूसरा वो कहते हैं मिसयूज किया गया आर्टिकल 187 को। देखें जी, वो जो आर्टिकल्स है ना इनके, उसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है, इन्होंने कोई नहीं करनी। ठीक, अगर इनको कोई एतराज हुआ तो ये चले जाएंगे अपने रिव्यू में और वहां जाके कहानियां कर लेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नहीं होगा। जब हम कहते थे कि हम पे जाली FIRs हैं, हम कहते थे हम पे जाली केसेस हैं, हम कहते हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, और बाहर जाके कहते थे, मुल्क के अंदर कहते थे, तो जवाब आता था हुकूमत का, हमारा तो जी आला किस्म का अदल का निजाम है, अदालतों में जाएंगे वहां से इनको इंसाफ मिल जाएगा। हुण सानू मिल गया इंसाफ, हुण नानू की तकलीफ जे। अच्छा सर, अब ये उसी अदल के इंसाफ जिसकी ये कहानियां सुना रहे हैं पिछले 6 महीने से कि आला तरीन इंसाफ है, उन्हीं अदालतों ने हिम्मत की और हमें इंसाफ दे दिया। उन्हें चुप करन, मौजा करन। अब क्या होगा? परेशान हो गए तो हैरान हूं पारिस, मैं हैरान हूं। सॉरी, एक बात मुझे करने दीजिएगा। मैं हैरान हूं इनके ऊपर, नून लीग वालों पे शर्म नहीं इनको आती। भाई चोरी कीतियां तुसी साड़ियां सीटां, डाके मारे, फॉर्म 47 के ऊपर आप MNA आप बने बैठे हैं। पूरे पाकिस्तान में 30 से 40 सीटें आप नहीं निकाल सके, चोरी की सीटों पर यहां बैठे हैं। आपका मुंह है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर एतराज करने का, आप किस मुंह से एतराज करते हैं? इसका जवाब तो हैं जाली सारे। इसका जवाब जरा इनके इत्तेहादी से भी लेंगे, लेकिन एक बात और बता दें, क्या ख्याल है अब ये 41 के 41 PTI से वफादारी निभाएंगे? बिल्कुल नहीं, कोई तकसीम नहीं है। ये जिन लोगों ने पहले हमारे तायद कुनंदा, तजवीज कुनंदा उठाए थे, इनको बेनिफिट देने के लिए, फोर्स अबडक्शंस, फोर्स डिफेक्शंस, जिस तरह वो हरबे आजमाए गए थे, ये भी अब मीडिया में आगे पीछे कहानियां सुना के जी इख्तलाफ है, फलान है, ठीक है। क्या किसी ने इमरान खान को छोड़ दिया है? किसी ने बयान दिया है कि उसने इमरान खान के फलसफे को छोड़ दिया है? किसी ने कहा कि मैं PTI का हिस्सा नहीं हूं? किड़े इख्तलाफ? लेकिन कोशिश तो पीछे से हो ऐसे सकती है ना। फर्ज करें अगर कोई कह दे तुम्हारी टाई नीली नहीं है तो पीली है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5-10 अगर इधर उधर हो गए, चलें कुछ की तो गारंटी दी जा सकती है, नहीं होंगे, 5-10 भी इधर उधर हो गए, फिर क्या होगा? नहीं क्यों होंगे जी? जो यहां तक आ गए पारस बीबी, मुझे ये बताएं, 9 मई के क्राइसिस से लेके, आप खुद जानती हैं, एक वाकया जानती हैं, मुझे बताएं जो बंदे यहां तक पहुंच गए वो क्यों इधर उधर होंगे? एक बंदा ये नहीं तोड़ सके हमारा, क्यों इधर उधर होंगे? देखें मेरी बात सुने, अभी हमने कोई नहीं इंतजार करना 15 दिन का। हमारे बंदे 50% तो आज ही सबमिट कर रहे हैं। मेरे तो अपने एफिडेविट जो है वो आज ही सबमिट हो गए। हमारे 50% सबमिट तो ये अभी जब एज वी स्पीक इट हैज बीन सबमिटेड टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। राइट, ये क्या बात कर रहे हैं? आपका नाम भी वो 41 में है और आपने जंग NA 109 जी बिल्कुल उसी में है। और क्यों था? मैं जो जिसने इतनी कुर्बानी दी PTI के लिए, आप समझती कि मैं आजाद इलेक्शन लड़ना चाहता था? वही पूछ रही हूँ। तो सर क्यों नहीं आपने वाबस्तगी जाहिर की पहले? सॉरी, देखें मैं तो उन लोगों में से हूं जो रूपोश थे, जो मौजूद नहीं थे। हमें यह समझ नहीं आ रही थी कि हम तक टिकटें कौन सी पहुंचेंगी, कैसे पहुंचेंगी। बैट छीन लिया गया, बल्लेबाज को मार मार के भगा दिया गया, वहां इन्होंने हमारा कबाड़ा कर दिया। हम रूपोशियों में थे, हम पे दहशतगर्दियों के FIRs मौजूद थे। पीछे से हमारी काउंसिल थी जिन्होंने जमा कराए, वो जो अपनी अकल समझ के मुताबिक वो कर सके उन्होंने वो करवा दिया। उनको ये समझ नहीं आ रही थी कि बाद में ये हम तक वो टिकट्स भी पहुंचने देंगे या नहीं पहुंचने देंगे। तो अब वो लोग हैं जिनके वो खाने ही खाली थे। ठीक, नबील का बोल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बाअमर मजबूरी था पारस, याद रखिएगा, ये बाअमर मजबूरी था। तो हमें जो नाइंसाफी हमारे साथ की गई, हमें किसी ने तो उसका इंसाफ देना था। इंसाफ आपको मिल गया है, हमें तो मौका ही नहीं दिया गया।